From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. ठीक है, इब्रानियों बाब 5 इब्रानियों बाब 5 आयत 14। ये आज का मौजू है, हवास बख्ता। हवास मश्क में ये यहां कहता है, लेकिन ठोस खुराक कहो, ठोस खाना। ये इन लोगों के लिए है जो पुख्तगी को पहुंच चुके हैं, इन लोगों के लिए जो इस्तेमाल के जरिए अपने हवास को अच्छे और बुरे की तमीज में इस्तेमाल करते हैं। कहो, चर्च के अंदर। जी हां, क्योंकि दुनिया में सड़क पर कोई भी बुराई को पहचान सकता है, देखो ये बुरा है। लेकिन यहां चर्च के अंदर बुराई को पहचानें। आप कैसे जानते हैं कि बुरा क्या है और अच्छा क्या है? तो ठोस ग़िज़ा, ये ज़रूरी है कि आप अपने हवास का इस्तेमाल करें। आपके हवास कुछ वर्जिश करें के अंदर ईसाई अकायद। ताका आप एक ईसाई नहीं हैं जहां अकीदा की हर हुआ आपको ले जाती है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो फजल जल्दी सीखते हैं, लेकिन उनके हवास इतने कमज़ोर हैं कि कोई भी हुआ, कोई तबसरा, कोई दलील, इस वक्त कोई कुछ कहता है और फौरन चौंक जाते हैं, जानते हो, जैसे उनके पास नहीं है। ऐसा लगता है कि इसने धन में असरार सीखा है। उसने वही सीखा जो तुम सीखते हो। देखो, हाँ, ऐसा ही है। ऐसा नहीं किया जाता, कोई बपतिस्मा नहीं देता, कोई ऐसा नहीं करता, कोई तेल से मसा नहीं करता, कोई रोजा नहीं रखता, कोई नहीं देखता, कोई उनसे मसीह को नाराज नहीं करता। जिस्म के काम, लेकिन फिर कोई भी तबसरा, नजरिए की कोई हुआ आपको लपेट में ले लेती है और आप उसे दोबारा नहीं देखते। हम उसे इस इहाता में नहीं देखते हैं। हम उसे बेमकसद बहते हुए, फजल में फजल बोलते हुए, लेकिन बहते हुए देखते हैं। हम उसे रूह की वहदत में नहीं देखते। और उसकी वजह, रसूल उसके बारे में क्यों बात करते हैं, इसकी वजह आयत 11 है। आइए आयत की तरफ चलते हैं। देखो वो क्या कहता है। इस बारे में हमारे पास कहने को बहुत कुछ है और समझाना मुश्किल है, क्योंकि अब सुनने में सुस्त हो गए हैं, क्योंकि आपको पहले ही उस्ताद होना चाहिए। इतने वक्त के बाद आपको दोबारा सिखाने की जरूरत है कि खुदा के अल्फाज के पहले उसूल क्या है, और तुम ऐसे हो गए हो कि तुम्हें दूध की जरूरत है, ठोस खुराक की नहीं। और जो कोई दूध पीता है वो रास्तबाजी के कलाम में नातजुर्बाकार है, क्योंकि वो बच्चा है। लेकिन ठोस खुराक उन लोगों के लिए है जो पुख्तगी को पहुंच चुके हैं, उन लोगों के लिए जिनके इस्तेमाल के जरिए अपने हवास अच्छे और बुरे की तमीज में इस्तेमाल होते हैं। और गौर करें कि अगर ऐसा है कि बाब 6 की अगली आयत, तो ये आपको बताती है आपको अपने हवास को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, और जब यह जाहिर होता है कि आप में पुख्तगी है, जब आप मुंदरजा झैल तरीके से आगे बढ़ें। देखें कि बाब 6 में से एक आयत क्या कहती है। लिहाजा यह है, अगर आप बालिग हैं। लिहाजा अब मसीह के अकीदा की इब्तिदाई बातों को छोड़कर हम कमाल की तरफ बढ़ते हैं। मुर्दा कामों से तौबा की दोबारा बुनियाद न डालना, खुदा पर ईमान का। वर्जिश, हवास की वर्जिश बहुत जरूरी है, बहुत अहम। मैं तबसरा कर रहा था कि इस हफ्ते मैंने देखा है कि मेरे चर्च के अर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जो मेरी कैसेट देखते, चिल्लाते हैं, लेकिन इनमें कोई समझ नहीं है। वहां कोई भी नजर आता है, वो बात करते हैं और दूसरों को उलझा देते हैं। और मैंने ये लफ्ज कई सालों से सीखा है, लेकिन वो आसानी से उलझ जाते हैं। कोई आकर कहता है कि देखो मुर्तद से होशियार रहना। उस वक्त कोई उनसे कहता है, देखो वो उसे बहुत आइडियल कर रहे हैं। इस तरह की चीजें आपके हवास काम नहीं कर रहे हैं, उनके हवास काम नहीं करते। आपको ये जानने के लिए अपने हवास को इस्तेमाल करना होगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। आपको ये समझना होगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या नुकसानदेह है और क्या नुकसानदेह नहीं है। यानी ये कि आप जानते हैं कि आप वाज़े तौर पर जानते हैं कि ताका आपका ज़मीर साफ हो और आप कर सकें, ताका आप अपने आप को अच्छी गवाही के साथ बरकरार रख सकें और अपने सोचने के तरीके पर साबित कदम रहें। लेकिन ऐसा होता है अगर आप वर्जिश में अपने हवास रखते हैं।
बिलाशुबा इसके लिए आप इस मजहब में नहीं हो सकते जहां आप एक चौक के अंदर बढ़ते हैं। ऐसे लोग हैं जो इस तरह के चौक में दाखिल होते हैं और वो खुद ही चौक जाते हैं और वहां से नहीं निकलते, और आप उनसे बात नहीं कर सकते क्योंकि वो ऐसे महदूद कि वहां से बाहर नहीं आते। लेकिन हमने कहा है कि हम एक सर्पिल में बढ़ते हैं, हमेशा पुख्ता होने और चीजों को देखने की गुंजाइश होती है, एक एहसास के साथ, ज्यादा पुख्तगी की। जब आपके हवास इस्तेमाल किए जाते हैं तो आपको कोई चीज परेशान नहीं करती क्योंकि जैसे ही उनका इस्तेमाल होता है आप फौरन समझ जाते हैं। और तुम भी जल्दी बुराई को पहचानते हो। जब कोई आपके पास फजल के नाम पर कुछ लाए तो आप कहते हैं उसका मुआहिदा से कोई ताल्लुक नहीं, फजल के अहद से बाहर है, ये नीम फजल है, ये मुकम्मल फजल नहीं है। ठीक है, आपको अपने हवास को इस्तेमाल करना होगा, आपको अपने रवैये से आगाह होना पड़ेगा। जब जिस्म बहता है ये ठीक नहीं है, मैं बुरा सलूक कर रहा हूं, क्योंकि आप हैं, चाहे आपके खिलाफ हूं या आपके लिए, अपने अपने हवास को इस्तेमाल किया है, चाहे आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए या तवज्जो हासिल करने के लिए, लेकिन आपके हवास जाग रहे हैं, जाग रहे हैं। तुम बहुत होशियार हो, दरहकीकत आप कैद हैं क्योंकि आप बहुत चौकस हैं। तुम उस लफ्ज के कैदी हो। तसव्वुर करें जब आपके हवास काम कर चुके हैं कि अगर कोई आपसे पूछे क्या आप नमाज अदा करने जा रहे हैं, तुम उसे जवाब दो मैं नमाजी हूं, मुझे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। जब आप अपने हवास को इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप उसके लिए एक खास वक्त नहीं लेंगे क्योंकि आप हर वक्त नमाज नहीं पढ़ रहे होते। क्या तुम नहीं देखते कि तुम्हारे हवास काम कर रहे हैं? और वो हवास इस तरह के दो सैटेलाइट डिशेस की तरह है। सोते वक्त भी आप इस तरह सैटेलाइट डिशेस के साथ होते हैं। इसलिए वो हम पर इल्जाम लगाते हैं, देखो वो वहां नमाज नहीं पढ़ते, उनके पास हफ्ते के दौरान नमाज की खिदमत नहीं होती है, जो कुछ उनके पास है वो कलाम से सीखते रहने के लिए पेश खिदमत है। अरे लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ते। ये सिर्फ इतना है कि वही लफ्ज आपको इस तरफ ले जाता है, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि उनके पास दुआया खिदमत है। लेकिन भाई जब आप अपने हवास को इस्तेमाल करते हैं, देखो किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है अगर वो तुम्हें फोन पर कॉल करें कि कोई मर गया है। इसके बावजूद अगर आपने अपने हवास को इस्तेमाल किया है, दूसरे लफ्जों में अब भागते नहीं हैं और शिद्दत से रोते हैं क्योंकि आपके हवास काम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जिन्हें जब ऐसी खबर दी जाती है तो इस तरह काम करते हैं। लेकिन जब आप अपने हवास का इस्तेमाल करते हैं तो आप पागल रद्दे अमल का इजहार नहीं करते हैं। आपसे पहले आपकी जबान नहीं निकलती, तुमने अपनी जबान पकड़ ली है। अरे जबान आपसे इजाजत मांगती है क्योंकि आपने अपने मुंह पर पहरा लगा रखा है। तुम कहते हो मैंने अपने मुंह पर पहरा लगा रखा है, और फिर आपका मुंह आपसे इजाजत तलब करता है, 1 मिनट इंतजार करो, मुझे उसकी जांच करने दो। अरे अपने हवास का इस्तेमाल करना अच्छा है, ठीक है। इससे पहले आपने इतनी जल्दी जवाब दिया, लड़ाई फौरन शुरू हो गई और फिर आपको मुआफी मांगनी पड़ी क्योंकि आप इस तरह बात नहीं करना चाहते थे, चूंकि आपके हवास दुरुस्त नहीं थे। जबान ने जो चाहा कहा, आपने इसे एक जहाज की तरह छोड़ दिया था। मुझे कुछ बताओ, क्या शादी में मसाइल कैसे पैदा नहीं होते? मिसाल के तौर पर यहां अक्सर शादियां जिनमें संगीन मसाइल पैदा हुए हैं, क्या वो इस तरह नहीं हुई? एक नाकिस बयान करदा लफ्ज, तरतीब से बाहर, और आप आधी दुनिया को परेशान करते हैं। और अभी के लिए देखो, खुदावंद को आपकी जरूरत है कि आप अपने हवास को इस्तेमाल करें। सबके लिए देखो, कल काम खत्म हो गया है, ठीक है, ये यहां है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कहीं और नहीं मिलेगा। एक लम्हे के लिए खत्म हो गया, 30 सेकंड के लिए, ये 30 दिन है। मैं आपको जो भी बताऊं वो आपके मुताबिक है, क्योंकि आपके लिए झकना, कोसना, डिप्रेशन में जाना आसान नहीं। आप हालात को कंट्रोल कर सकते हैं और फरिश्तों को अमल करने पर मजबूर कर सकते हैं। फरिश्तों के काम में ताखीर न करें, यानी आप बुरी खबर से डर नहीं सकते। मौत से नीचे आप में, आपकी शख्सियत में हुकूमत होनी चाहिए। उसे सुने ताकि आपका खानदान फर्क कर सके। ये वो जगह है जहां यह जाहिर होता है। ऐसा नहीं है कि आप 20 नजरियाती गलतियों पर तनकीद करने जा रहे हैं, आप उनका इर्तिकाब भी कर सकते हैं, लेकिन जब वो आपको मुश्किल वक्त से गुजरते हुए देखें तो उन्हें हुकूमत देखने दें। अरे देखो फुला फुला कैसा है, क्या ये सच नहीं है? जब आप फोन पर कॉल करते हैं, हेलो देखो मुझे फुला दो, तुम कहते हो 1 मिनट इंतजार करो, बखैर
कैसे हो? मुझे फलां के पास भेज दें, अगरचे मैं परेशान हूं। कभी कभी मुझे किसी की तवज्जो मबजूल करनी पड़ती है, लेकिन आपको पुरसुकून रहना होगा। तो सबसे पहले मैं ये पूछता हूं कि आप कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं और क्या बीवी ठीक है? मैं इसके बारे में बाद में इससे बात करूंगा। देखो, मैं तुम्हें एक सूरत हाल के बारे में बताना चाहता था, फिर आप मामले को संवारें, लेकिन आप किसी और रवैया के साथ नहीं आएंगे और उसे कहेंगे, देखो तुम गलत हो। अरे तुम उस पर भरोसा करो या ना करो, चाहे वो तुम्हारा बेटा हो या ना हो। अल्लाह का एहतराम करना है, फरिश्तों का एहतराम करना है, वो वर्जिश के साथ हवास है। आइए अहदनामा कदीम की तरफ चलते हैं। चलो मात्यू चलते हैं 26:57। जिन्होंने यसू को गिरफ्तार किया। क्या हम सब वहां हैं? जिन लोगों ने यसू को गिरफ्तार किया वो इसे सरदार काहिन काफा के पास ले गए, जहां फकीह और बुजुर्ग जमा थे। लेकिन पतरस उसके पीछे चला। कैसे? पेड्रो दूर से सूरत हाल को देख रहा था। सरदार काहिन के सहन में और अंदर दाखिल होकर जामनों के साथ बैठ गया। अरे, आखिर को देखने के लिए। ऐसा लगता है कि ये खत्म हो गया है, वो कहता है, और सरदार काहिन और बुजुर्ग और पूरी काउंसिल, वो सब वहां मौजूद थे। इन्होंने यसू के खिलाफ झूठी गवाही मांगी ताकि इसे मौत के हवाले कर दिया जाए। वो उसे मारना चाहते थे और वो इसे न पाए, हालांकि बहुत से झूठे गवाह सामने आए। बहुत से, आपको याद रखें। लेकिन आखिरकार 2 झूठे गवाह आ गए। ऐसा लगता है कि ये दूसरों से ज्यादा जाली थे, या वो उन्हें ज्यादा पसंद करते थे। इसमें कहा गया है, उन्होंने कहा, इस शख्स ने कहा, मैं खुदा के मंदिर को ढाने और 3 दिन में दोबारा तामीर करने पर कादिर हूं। और सरदार काहिन खड़ा हुआ। इससे कहा, क्या तुम कुछ जवाब नहीं दे रहे? ये तुम्हारे खिलाफ क्या गवाही देते हैं? लेकिन ईसा खामोश रहा। वो बोला नहीं। देखो, तब सरदार काहिन ने इससे कहा, मैं तुम्हें जिंदा खुदा की किस्म देता हूं। हमें बताएं कि क्या आप मसीह, खुदा के बेटे हैं? यहां यसू ने बात की। यसू ने इससे कहा, तुमने कहा है, और मजीद में तुमसे कहता हूं कि अब से तुम इब्न आदम को खुदा की कुदरत के दाहिने हाथ बैठे और आसमान के बादलों में आते देखेंगे। तब सरदार काहिन ने अपने कपड़े फाड़ डाले और कहा कि इसने कुफ्र बका है। हमें गवाहों की मजीद क्या जरूरत है? ये रहा, अभी अपने इसकी तौहीन सुनी है। आप क्या सोचते हैं? इन्होंने जवाब में कहा, वो मौत का मुजरिम है। फिर इन्होंने इसके मुंह पर थूका और इसे ग्योनसा मारा, और दूसरों ने इसे थप्पड़ मारा। कहने लगे, हमारे लिए पेशिनगोई करो, मसीह वो है जिसने तुम्हें मारा। कितना खौफनाक हो रहा था उसके साथ। ये सुनो, पेड्रो को देखो। आयत 79। पतरस बाहर सहन में बैठा था और एक नौकरानी उसके करीब आई, कहने लगी, आप यसू गलीली के साथ भी थे। लेकिन इसने सबके सामने इनकार कर दिया और कहा कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या कहते हो। ऐसा लगता है कि उन्होंने कहा, अगर ये वही है जो वो कहता है, वो अपना दिफा करता, वो यहां उन तमाम लोगों का सफाया कर देता। अगर इन लोगों के पास कोई इख्तियार नहीं है तो वो इसे थप्पड़ कैसे मारेंगे? ठीक है। अरे हवास, क्या वो हवास कैसे थे? ये प्लास्टिक की पसली की तरह लग रहा था, एक प्लास्टिक का टुकड़ा। ये शफाफ था। इसके यकीन, वो 3 साल तक इसके साथ चलता रहा। वो पानी में से गुजरा। एक बार उसने इससे कहा, ता मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। और जो कुछ इसने कहा, मेरे यहां ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं, भाई ये लफ्ज़ है, हमें इसे अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये सच है भाई। हमारा भाई जूस लुइस दुरुस्त है, हमें इसका दिफा करना चाहिए। और फिर 3 साल की उम्र, यहां से जन्नत तक। देखो भाई, ये आखिरी घड़ी का मुर्तद है। क्या आपने उसे ऐसा देखा है? लेकिन उस वक्त आप उसे बाहर इस तरह देखते हैं और आप इससे पूछते हैं, अरे तुम कहां हो? मैं तकरीबन फजल के साथ हूं। दोबारा इसके लिए मत पड़ो, इससे निजात हासिल करो। लेकिन अब जानते हैं कि आपको तवाज़ुन रखना होगा। ओ, क्या अब भी तवाज़ुन के साथ हैं? इसीलिए हवास, देखो हवास, ये सुनो, इन लोगों के ऐसे जाने के बाद, जब उन्हें एहसास हो कि वो गलत है। ठीक है, वो लोग हैं जो अपने हवास को इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनकी अपनी वर्जिश नहीं है। लिहाजा जब आप बात करते हैं, समझदारी, अगर आपने हवास का इस्तेमाल किया है, जब आप किसी से बात करते हैं, तो आपको मालूम होता है कि वो कहाँ है और आप अपने आप को उलझने नहीं देते। क्या ये सच नहीं है?
اپنے خود اسے دیکھا ہے، اپنے اسے دیکھا ہے۔ آپ کو احساس ہے کہ یہ سیمنٹ نہیں ہے۔ اچھا دیکھو پیڈرو، دیکھو وہ آدمی کہاں ہے۔ میرا مطلب ہے، دیکھو وہ کیا جواب دیتا ہے۔ اگر میں اسے نہیں جانتا تو تم مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ تم مجھ سے کیا بات کر رہے ہو؟ جب اس نے اس سے کہا کہ تا مسیح زندہ خادی کا بیٹا ہے، اس کے بعد اس نے معجزات اور بہت سی چیزیں کی۔ ارے کیا اب جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اور اس وقت اب میں اسے نہیں جانتا۔ اب دیکھیے، پانی کی دو قسمیں، ایک میٹھا اور ایک کڑوا۔ اور دیکھو دیکھو وہاں دیکھو۔ آیت 71 کہتی ہے، جب وہ دروازے سے باہر نکلا تو دوسری عورت نے اسے دیکھا، ایک اور بابرکت، اور اس نے ان سے جو وہاں تھے کہا، یہ شخص بھی یسوع ناصری کے ساتھ تھا۔ لیکن اس نے دوبارہ قسم کھا کر انکار کیا، حلف کے ساتھ۔ اچھا ان دنوں انہوں نے یہ کیسے ثابت کیا؟ کیا کسی کو وہ یاد ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ اس نے کہا، میں اپنی ماں کی قسم کھاتا ہوں۔ پورٹو ریکو میں وہ کہتے ہیں، کیونکہ میری ماں زندہ ہے، لیکن اگر وہ مر گئی تو کہتے ہیں میری ماں کی ہڈیوں سے۔ میری ماں کی ہڈیوں کی قسم، وہ قسم کھا کر کہتا ہے۔ آیت 73 تھوڑی دیر بعد یہ سن کر وہاں موجود لوگوں نے پاس آ کر پترس سے کہا، واقعی اب بھی ان میں سے ایک ہیں، کیونکہ اب کے بولنے کا انداز بھی آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، پیٹر یسوع کے ساتھ کیسے چلتا تھا؟ کچھ اصطلاحات تھیں جو اس نے استعمال کی، اسی لیے انہوں نے اسے بتایا، تمہارے بولنے کا انداز مجھے بتاتا ہے کہ تم ان میں سے ایک ہو۔ اب دیکھو یہاں کیا ہوا، دیکھو وہ کیا کہتا ہے۔ 74 پھر کوسنے لگا، وہ ابا یہ کیا شرط ہے؟ وہ کوسنے لگا اور قسم کھانے کے لیے گالی دینا اور گالی دینا۔ دوسرے لفظوں میں وہ پہلے ہی اس مقام پر اپنی ماں، اس کی اور اس کی قسم کھا رہا تھا۔ وہ کہتا ہے، میں اس آدمی کو نہیں جانتا، اور فوراً مرغ نے بانگ دی۔ تب پترس کو یسوع کے وہ الفاظ یاد آئے جنہوں نے اس سے کہا تھا کہ مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تم 3 بار میرا انکار کرو گے، اور باہر نکل کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ کمزور حواس، اور جو عبرانی کہتے ہیں وہ ہے، لیکن ٹھوس خوراک بالغوں کے لیے ہے۔ وہ لوگ جو استعمال کے ذریعے اپنے حواس کو اچھے اور برے کی تمیز میں استعمال کرتے ہیں۔ چرچ کے اندر نظریاتی، یاد رکھیں کہ یسوع نے کہا، یہ شہر اچھی بات کو برا کہتے ہیں، وہ بری چیز کو اچھا کہتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، دیکھو میری سوچ تمہاری سوچ نہیں ہے، نہ ہی میری راہیں تمہاری راہیں ہیں۔ جس طرح آسمان زمین سے اونچے ہیں، اسی طرح میرے خیالات بھی ہیں۔ اسی لیے جب آپ فضل کی بات کرتے ہیں تو یہ لوگوں کے خیالات سے میل نہیں کھاتا۔ میں اس سے متفق نہیں ہوں، وہ آپ کو بتاتے ہیں جیسا کہ آپ بے عیب ہیں کیونکہ مسیح نے صرف ایک نذرانہ سے آپ کو کامل بنایا، آپ کی روح میں گناہ نہیں ہے۔ نہیں 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 بھائی، مجھے افسوس ہے لیکن یہ بائبل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بائبل ہے۔ رب کے تمام خیالات آپ کے خیالات نہیں ہیں، لیکن یہ شہر ایسا ہے۔ یسوع کیوں کہتے رہے، ارے میں خدا کا بیٹا ہوں؟ وہاں اپنے کافہ سے تصدیق کی، ٹھیک ہے۔ اس نے اس سے کہا، میں زندہ خدا کا بیٹا ہوں۔ اس وجہ سے اور کچھ نہیں، کیونکہ انہوں نے اسے مصلوب کیا، لیکن اس کے کہنے کے لیے میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اب اگر وہ کہے کہ میں رب الافواج ہوں، دوسرے لفظوں میں لشکروں کا ہوا ہوں۔ پرانا عہد نامہ ایسا کہتا ہے، لیکن یہ کہ میں اس جسم کی تلاش میں تھا جو اب سے ملنے آئے۔ لیکن پھر اسے کہنا پڑا، میں خدا کا بیٹا ہوں، میرے والد مجھ سے بڑے ہیں۔ تو کیا اب جانتے ہیں کہ اسے ایسا کیوں کرنا پڑا؟ آئیے کرنتھیوں کے 2:7 کے پہلے خط میں اسے تلاش کریں۔ لیکن ہم خادی کی حکمت کو ایک راز میں بیان کرتے ہیں، وہ پوشیدہ حکمت جسے خادی نے زمانوں سے پہلے ہمارے جلال کے لیے مقرر کیا تھا، جسے اس زمانے کے شہزادوں میں سے کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ اگر وہ جانتے ہوتے تو وہ جلال کے رب کو کبھی مصلوب نہ کرتے۔ کیا اب جانتے ہیں کہ اسے تثلیث کا کردار کیوں ادا کرنا پڑا؟ کیونکہ اگر وہ نہ ہوتا تو وہ اسے مصلوب نہ کرتے۔ اگر نہ اب بچائے گئے اور نہ میں، اگر اس نے اس نظر میں کوئی اصول دریافت کیا تو میں رب الافواج ہوں۔ میں نے ایک جسم تلاش کیا، ماریا نے اسے بنایا، لیکن میں وہ جسم نہیں ہوں۔ میں ایک روح ہوں، میں ہوا ہوں، الوہیم ہوں۔ اور اب سے مجھے ہوا مت کہو۔ اس جسم کو پہن کر میں اپنی تسبیح کروں گا۔ یہ جسم یہودی ہے، لیکن جو نیا جسم میں حاصل کرنے جا رہا ہوں وہ یسوع مسیح یعنی یسوع مسیح کہلائے گا۔
मैं अब अपने आप को हुआ नहीं कहूंगा, ना हुआ, ना ये एक और ना वो एक, तमाम नाम खत्म हो गए, सिर्फ एक ही नाम है। अगर वो ऐसा कहे तो क्या हम उसे कत्ल कर दें? नहीं, तब भी हम खो जाएंगे, और इसलिए वो भी गुम हो जाता। जी हां, क्योंकि वो जिस्म गुनहगार गोश्त जैसा था, इसलिए इसे कहना पड़ा, ऊपर वाला मुझसे बड़ा है। और ठीक है, वहां क्या था? उसका लफ्ज, इसका फरमान, और कुछ नहीं था, क्योंकि आसमान खाली था। देखो, उन्होंने क्या गाया है, तुमने मेरे लिए अपना तख्त व ताज छोड़ दिया जब तुम पैदा होने के लिए बैत अल मक़दस आए। आपको याद है? वहीं पर उसने अपना तख्त छोड़ दिया, क्योंकि अगर वो तख्त छोड़ गया तो वो खाली था। लेकिन इसे ऐसा ही बोलना था, इसलिए इसने इसे तसलीस की इस्तिला से उलझाया, और ये उलझ गया। और वो अब भी उलझन में है, लेकिन हम इसे समझते हैं, इसीलिए पुलिस ने लिखा कि हुआ चीज खत्म हो चुकी है, अब ये यसू मसीह है जो हर चीज पर खुदा है। ठीक है, अगर ऐसा ना होता तो वो इसे मसलूब ना करते। क्या तुम में खुदा को मारने की हिम्मत है? यही मसला था, लिहाजा पाल के साथ मसाइल थे। यहूदी, क्योंकि इसने यहूदियों से कहा कि वो बेटा नहीं है, वो खुदा है, उन्होंने इसे संसार किया। अगर वो कहता कि हुआ का बेटा है, यहूदी इससे कहते, पाल 2 आ 3 हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप हमें बताएं कि वो खुदा है तो हम इस पर यकीन नहीं करते। ठीक है, वो जिसे तुमने मसलूब किया वो तुम्हारा खुदा है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सके और इसीलिए उन्होंने इसे संसार कर दिया। तो मैं आपको ये कहकर खत्म करने जा रहा हूं कि अपने हवास को बरोए कार लाएं, समझदार बने, समझदारी का इस्तेमाल करें, रोजमर्रा की जिंदगी के मसाइल से परेशान ना हो, जल्दबाजी में फैसले ना करें। खुदा इस रास्ते पर नहीं चलता। ओ, खुदा ने मुझे बताया। वो ठीक है, आइए उसे चेक करते हैं। मैंने यही महसूस किया। ठीक है, अपने क्या महसूस किया? फिर पुरसुकून हो जाओ, इसे यहां मेज पर रखो और उसके साथ अब चेक करें कि क्या अपने महसूस किया सच है। लेकिन मुश्तिल ना हो, पुरसुकून रहें, आराम करें, पुरसुकून रहें, जल्दबाजी में फैसले न करें। याद रखें कि गोश्त अपनी जिस्मानी जगह में देखो, वहां बहुत से डॉट्स आते हैं, आपके दिमाग में हर किस्म के डॉट्स के लिए जगह है। और आप मेरी माँ की कसम खा सकते हैं। और फिर अगले दिन मैंने कहा, मैं गलत था। अच्छा छोड़ो, तुम मुझे समझ रहे हो। मेरी थोड़ी सी नकल करो। आप ये कह सकते हैं, पुरसुकून हो जाओ, देखो कितनी बातें उन्होंने मुझे यहां अपने वक्त के दौरान नहीं बताए। देखो, ये हुआ। अच्छा, ये गोश्त है, इसे भूल जाओ, लेकिन गुस्सा ना करो। जो वो कहेंगे, अखबारों में छुपने वाली खबरों से मुश्तिल ना हो। बैंकिंग के साथ ये सिर्फ ये है कि मुलाजमत के मौके खराब हैं। देखो, वो आदमी अपनी नौकरी खो गया, ये और वो खत्म होने वाला है। और तुम बहुत सी आवाजें सुनते हो। बहुत सी आवाजें हैं जो अब सुनते हैं, तसव्वुर करते हैं। ठीक है, अब परेशान होने जा रहे हैं, और फिर आपको मुआफी मांगनी होगी। ठीक है, ताकि आपको ऐसा ना होना पड़े, मुझे परेशान होने के लिए, लिखने के लिए और फिर ऐसा ना करने के लिए, इस और उसके लिए पुरसुकून हो जाएं और इसे आसान करें। अपने हवास की मश्क के साथ उनकी वर्जिश करें। कहो, मैं इसे कबूल नहीं करता, मैं हर ख्याल को मसीह की इताअत में लाता हूं, मैं इसे कबूल नहीं करता हूं। जो खुदा का है वो बाकी है, जो खुदा का है वो वाज़े हो जाएगा। अपने हवास को वर्जिश करें। देखो, एक तफसील, अब जानते हैं कि मैं उन लोगों में से हूं जो अगर मैं मुआफी मांगने जा रहा हूं तो मैं फौरन मांग लेता हूं। क्या आप नहीं जानते? कितने लोग यकीन रखते हैं कि मैं किसी के गलत होने की सूरत में मुआफी मांगने की हिम्मत रखता हूं? यहां तक कि एक ही जमात को मैंने इस तरह कहा, इस तरह और इस तरह, लेकिन मैं गलत था। और मैं वजाहतें भी नहीं देने जा रहा हूं। यह सिर्फ यह है कि मैंने इसकी वजह से गलती की है, और उसकी वजह से यह सिर्फ यह है कि मैं देर से सोने के लिए गया था। नहीं, मैं गलत था, और बस कि जब से मैं यहां हूं खिदमत करना, क्योंकि मुझे मुआफी मांगने के लिए किसी के पास नहीं जाना पड़ा। क्या आपने देखा है कि मैं, देखो, मुझे मुआफ कर दो, क्या मैंने चर्च को यह बताया? इन मसाइल के लिए अब तक इस लफ्ज का शुक्रिया जिसने मेरे हवास को बरोए कार लाया कि जब वहां कुछ होता है तो देखो, मैं यहां पुरसुकून हूं। मुझे इसके बारे में बात करने की भी जरूरत नहीं है, मैं पुरसुकून रहा। आइए रोमानूस को बेहतर तौर पर तलाश करें। जबकि खानदान के अर्द गिर्द मुख्तलिफ हालात पाए जाते हैं, यही वजह है कि ऐसा हुआ। ठीक है, अब तक देखो, मैं अपने आप को एक फाते से ज्यादा करार देता हूं। ऐसा ही हुआ क्योंकि मैं एक फाते से ज्यादा हूं, और इस दूसरी चीज में एक फाते से ज्यादा। हर चीज में मैं अपने आप को इस तरह करार देता हूं। मेरा मतलब है, यहां करने को क्या है? कुछ भी नहीं, सब कुछ हो चुका है। लफ्ज हमें बरकरार रखता है। फिर भी मैं, अरे
میں کسی سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اب تک مجھے فون نہیں اٹھانا پڑا، نہ تو قائل کرنا اور نہ ہی مجھ پر یقین کرنا۔ دیکھو، مجھ پر یقین کرو، انہوں نے جو کہا وہ جھوٹ ہے نہیں، کیونکہ مجھے امتحان خوشی سے پاس کرنا ہے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں میرے بارے میں بہت بری بات کرتے ہیں۔ اور کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے، پادری دیکھو، انہوں نے فلاں کو دھوکہ دیا اور فلاں کو اب کے بارے میں یہ بتایا گیا، فلاں اس کی وجہ سے واپس نہیں آیا۔ رب مجھ سے کہتا ہے، کیا اب تم اپنا دفاع کرو گے؟ میں کہتا ہوں، نہیں، میں نے تمہیں کیا سکھایا ہے؟ میں وہ ہوں جو آپ کے کیس کا دفاع کرتا ہوں، پرسکون، خاموش۔ میں کسی کو فون نہیں کرتا، میں فون استعمال نہیں کرتا، میں فون بالکل استعمال نہیں کرتا۔ بہتر ہے کہ دوسرے شخص کو تھوڑی دیر کے لیے دھوکہ دیا جائے، اگر وہ چنا گیا اور مخلص ہے تو وہ واپس آ جائے گا، اور اگر وہ واپس نہ آئے، اگر وہ واپس نہیں آتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا اسے میرے ساتھ نہیں چاہتا۔ حواس کی مشق کی، میرے ساتھ کہو، میرے حواس کام کر رہے ہیں۔ یہ ادائیگی کرتا ہے، یہ اچھی طرح سے ادا کرتا ہے۔ حواس کا استعمال، میں اپنے خلاف آنے والی کسی بھی چیز سے خود کو متاثر نہیں ہونے دیتا۔ اگر شیطان خود الفاٹے کھڑا ہوتا ہے، اپنے تمام جسم کے ساتھ، اپنی تمام خواہشات کے ساتھ، اگر وہ میرے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا، تو ان تمام خیالات کو وہاں سفر کرتے ہوئے دیکھیں، کیونکہ یہاں میں نے ہر خیال کو مسیح کی فرمانبرداری کا اسیر کر لیا ہے۔ اور آپ کے اتنے مضبوط ہونے کے بعد کوئی نہیں جو آپ کے ساتھ کر سکے، نہیں، کیونکہ آخری چیز موت ہوگی اور تم موت سے نہیں ڈرتے۔ آخری بات ہو سکتی ہے موت، اور آپ کہہ سکتے ہیں، اچھا، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ اے موت، تیرا ڈنک کہاں ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ابا باپ، رب کی شان۔